हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। 60-40 नए चल तो छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम, 1 सप्ताह के अंदर नियोजन नीति ले वापस, नहीं तो आंदोलन होगा तेज। सरकार की नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने 72 घंटे के महा आंदोलन के बाद राज्य सरकार को 1 सप्ताह के अंदर छात्रों की मांग को पूरा करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार शाम रांची के मोरहाबादी में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार 1 सप्ताह के अंदर छात्रों की मांग को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा 60-40 नियोजन नीति के विरोध में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में छात्रों ने महा आंदोलन सफल होने के बाद अब इस आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया है। देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि नियोजन नीति का आंदोलन का आग भयंकर रूप से धधक रहा है। यह तब तक जलता रहेगा जब तक झारखंड के विज्ञापन में स्थायी निवासी का जिक्र नहीं किया जाएगा, जब तक फॉर्म भरते समय स्थानीय जो है प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या नहीं मांगा जाएगा। आंदोलन कर रहे छात्रों का मानना है कि राज्य सरकार के इस नियोजन नीति से स्थानीय मूलवासी को भारी क्षति उठानी पड़ेगी। छात्र नेता मनोज यादव ने कहा है कि 60-40 नियोजन नीति को सरकार तत्काल जो है वापस लेकर झारखंडी हित में नियोजन नीति लागू करे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। बिहार की तर्ज पर नियोजन नीति लागू करने की मांग करते हुए मनोज यादव ने कहा है कि उसके बाद ही नियोजन प्रक्रिया शुरू की जाए। नियुक्ति फॉर्म भरते समय स्थानीय जो है प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या अनिवार्य रूप से भरने का प्रावधान किया जाए। साथ ही जनसंख्या के अनुपात में सभी वर्गों को जिला स्तर में आरक्षण लागू करके झारखंड से संबंधित एक खास रीति रिवाज, भाषा, संस्कृति, परंपरा आदि को अनिवार्य करते हुए परीक्षा आयोजित किया जाए। मूल झारखंडी छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षा में 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट देकर सरकार उत्तराखंड के तर्ज पर परीक्षा नकल विरोधी कानून सरकार लागू करे, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभ मिल सके। बादल छाए रहने और बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, जाने कब तक बनी रहेगी ऐसी स्थिति। बढ़ती गर्मी के बीच शुक्रवार को झारखंड के लोगों को कुछ हद तक राहत मिली। बादल छाए रहने और हल्की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत पहुंचाई। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग की माने तो 27 अप्रैल 2023 तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल तक तेज हवा चलने के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार 21 अप्रैल को बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट रहने से लोग गर्मी से राहत महसूस किए। यह स्थिति राज्य में अगले 2 से 3 दिनों तक रहेगा। इधर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि आज 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तथा 26 से 27 अप्रैल तक राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 25 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह तथा दक्षिण यानी कोल्हान के भाग, सिमडेगा और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो 27 अप्रैल तक गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना है और छिटपुट बारिश होती रहेगी। निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय लोग को मिले नौकरी, समिति 6 जिलों का करेगी भ्रमण। झारखंड राज्य के निजी संस्थानों में 40,000 प्रति माह से कम वेतन पर 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त किया जाना है। इससे लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में झारखंड विधानसभा कक्ष में प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के विशेष समिति की विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया है कि समिति 25 से 30 अप्रैल तक राज्य के 6 जिलों का भ्रमण करेगी, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, चतरा और रांची शामिल हैं। इस दौरान समिति वहां के पदाधिकारियों एवं नियोक्ताओं के साथ बैठक करेगी। बैठक में सभापति नलिन सोरेन और सदस्य प्रदीप यादव, झारखंड विधानसभा के उप सचिव अनूप लाल, अवर सचिव राम आशीष यादव, प्रशाखा पदाधिकारी नीलेश रंजन एवं नियोजन विभाग के निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण संजीव कुमार बेसरा आदि लोगों ने भाग लिया। बता दें कि झारखंड राज्य के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर देने के लिए सरकार की ओर से एक विधेयक विधानसभा से पारित किया गया है। यह कानून 12 दिसंबर 2022 से लागू हो चुका है। इसके तहत निजी कंपनियों को 75% स्थानीय लोगों को अवसर देना होगा। नजर आया चांद, सबको ईद मुबारक। पहले जुम्मे से शुरू हुआ माहे रमजान की विदाई भी अलविदा जुम्मे के दिन चांद नजर आने के साथ ही हो गई। रांची सहित देश के कई अन्य हिस्सों में खुली आंखों से यह चांद देखा गया, जिसके बाद लोगों ने सबकी खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ करते हुए एक दूसरे को ईद उल फित्र की बधाई दी। आज शनिवार को विभिन्न ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की जाएगी।
आज ईद को लेकर राजधानी के ट्रैफिक में रहेगा बदलाव। राजधानी रांची में ईद को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। हरमू ईदगाह में आज शनिवार की सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी। इस कारण सुबह 7:30 से 10 बजे तक शाहजानंद चौक की ओर से आने वाले सभी वाहनों पर किशोरगंज से न्यू मार्केट चौक की ओर जाने पर पाबंदी रहेगी। इस दौरान हरमू की ओर से रातू रोड और कचहरी आने वाले वाहन पुरानी रांची, बड़ा तालाब, शहीद चौक एवं रेडियम चौक होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। उसी प्रकार न्यू मार्केट से हरमू बाईपास होकर शाहजानंद चौक की ओर जाने वाले वाहन उसी मार्ग का प्रयोग करेंगे। वहीं अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक की ओर जाने वाले वाहनों को सरजना चौक, मिशन चौक, करबला चौक, बहु बाजार चौक और मुंडा चौक, सिरमटोली चौक होते हुए सुजाता चौक की ओर निकाला जाएगा। इसी तरह सुजाता चौक से अल्बर्ट एक्का चौक आने वाले वाहनों को सुजाता चौक से इकराम मस्जिद चौक, रतन पुलिस पोस्ट, करबला चौक, मिशन चौक होकर जो सरजना चौक अथवा प्लाजा चौक की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे रेस्क्यू कर निकाला बच्चे का शव। बंद खदान में नहाने के दौरान हुआ था हादसा। हजारीबाग जिले के पद्मावती क्षेत्र के चमेली झरना व बंद पड़ी खदान के गहरे पानी में डूबे किशोर को 27 घंटे बाद एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाला। पहले दिन गुरुवार को चौपारण के गोताखोरों ने करीब 5 घंटे प्रयास किया पर शव बरामद नहीं हो पाया था। दूसरे दिन सुबह 6 बजे से रांची से आई एनडीआरएफ की टीम ने 8 घंटे रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू के दौरान घटनास्थल पर सुबह से ही बरही एसडीएम पूनम कुजूर, सीओ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी, ओपी प्रभारी शिवदयाल सिंह, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, जिला परिषद सदस्य बसंत नारायण मेहता सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। शव निकलने के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे। पद्मावती क्षेत्र के चमेली झरना व बंद पड़ी खदान में नहाने के दौरान प्रिंस कुमार 15 वर्षीय डूब गया था। उसके साथ नहा रहे अन्य 6 साथी सुरक्षित हैं। राज्य को बेहतर दिशा देने में लोक सेवकों की भूमिका अहम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य को बेहतर दिशा देने में लोक सेवकों की भूमिका अहम है। राज्य में पहली बार सिविल सर्विसेज डे कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप सभी के कंधों पर तमाम चुनौतियों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारियां भी दी जाती है। मुख्यमंत्री सोरेन शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में सिविल सर्विसेज डे 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी लोक सेवकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आप सभी लोग कार्यपालिका के ऐसे हिस्सेदार हैं जिसके बगैर राज्य की व्यवस्था चलाना संभव नहीं है। राज्य के लोग की मदद एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई है उनका संरक्षण तथा राज्य की बेहतरी के लिए कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी आप सभी पर है। सरकारी नौकरी जेएसएससी करेगा बम्पर बहाली। जारी किया 10 परीक्षाओं का कैलेंडर, जल्द निकलेंगे भर्ती विज्ञापन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष आयोजित होने जाने वाली 10 प्रतियोगिता परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियों तथा परिणाम जारी किए जाने की जानकारी कैलेंडर में दी गई है। इनमें आने वाली बहालियां भी शामिल हैं जिनके लिए अगले 2 माह में विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 सीबीटी मोड में जून के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। अगस्त के द्वितीय सप्ताह में परिणाम जारी होगा। इसी तरह स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 भी सीबीटी मोड में जुलाई के दूसरे सप्ताह में आयोजित होगी, जबकि सितंबर के पहले सप्ताह में परिणाम जारी होगा। इन दोनों प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोग ने पहले ही विज्ञापन जारी कर दिया है। जो बहालियां आनी हैं उनमें से कई बहालियों का विज्ञापन पूर्व में भी जारी किया गया था, लेकिन नियोजन नीति में संशोधन कर वे सभी विज्ञापन रद्द कर दिए गए थे। होटल में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। वक्त पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। धनबाद के तोपचांची में गुरुवार की रात एक होटल के किचन में अचानक आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह से होटल में खाना खा रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक होटल के किचन में गैस लीक होने की वजह से आग लगी है। घटना की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। इस दौरान फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, लेकिन वक्त पर नहीं पहुंच पाई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना तोपचांची के वाटर बोर्ड के सान-ए-पंजाब होटल की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक इस आगलगी में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं ग्रामीणों और होटल के कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के मुताबिक इस आगलगी में लाखों का नुकसान हुआ है। रेल पटरी पर मिली युवक की सिर कटी लाश, हत्या की आशंका, तफ्तीश में जुटी पुलिस। पलामू के स्थित बजराहा के पास रेलवे पटरी पर युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक का सिर धड़ से अलग पाया गया। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने आशंका जताते हुए कहा है कि युवक की गला रेत कर हत्या की गई है, जिसके बाद शव को रेलवे पटरी पर लाकर फेंक दिया गया है। मृतक की पहचान
टन उपाध्याय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया, साथ ही मामले की तफ्तीश में जुट गई। घटना मेदिनीनगर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बजराहा की है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिले चंबर के अधिकारी। टाटा से जयपुर सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने का मिला आश्वासन। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मोनका एवं महासचिव मानो केडिया ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित रेल मंत्रालय में केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर कोल्हान में रेल उपक्रम लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि आदित्यपुर गम्हरिया औद्योगिक क्षेत्र में हजारों की संख्या में यूनिट संचालित हो रहे हैं, लेकिन यह सभी एक ही बड़ी कंपनी पर आधारित हैं। उस कंपनी की दशा दिशा पर ही इनका भविष्य हमेशा टिका रहता है। ऐसी स्थिति में यदि कोल्हान में रेल अपना कोई उपक्रम स्थापित करता है तो इन यूनिट को काफी लाभ होगा। इस दौरान इन्हें टाटा से जयपुर सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने का आश्वासन दिया गया। बालू तस्करों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। छापेमारी कर 3 ट्रैक्टर किया जब्त। सिमडेगा जिले में शुक्रवार की अहल सुबह सदर अंचलाधिकारी प्रताप मिंज एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा नदी घाटों पर अवैध रूप से बालू उठाव की सूचना पर छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान अवैध बालू का उठाव करते हुए 3 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। तीनों ट्रैक्टरों को सिमडेगा थाना में सुपुर्द कर दिया गया है। अंचलाधिकारी प्रताप मिंज ने बताया है कि इस क्षेत्र में हो रहा अवैध रूप से बालू उठाव की लगातार सूचना मिल रही थी, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि क्षेत्र में कहीं भी अवैध रूप से खनन कार्रवाई करते हुए जो भी ट्रैक्टर पकड़े जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ईद के त्यौहार में लोगों को पर्याप्त मिलेगी बिजली। इरफान अंसारी। ईद त्यौहार को देखते हुए बिजली से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने बिजली विभाग के कार्यालय अभियंता, एसडीओ, बीडीओ सहित विभाग के अन्य सभी पदाधिकारियों के साथ नारायणपुर ब्लॉक में शुक्रवार को बैठक की, जिसके बाद विधायक ने कहा है कि बैठक काफी सकारात्मक रही है। समस्या के निदान के लिए अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया है कि नारायणपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में एकाएक कटौती के मामले में अविलंब समाधान करने को कहा गया है। साथ ही कहा है कि यदि किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो जरूर अवगत कराएं, ताकि इसका निराकरण समुचित स्तर से कराया जा सके। 24 अप्रैल को रांची आएगी हिमाचल नगर निगम की टीम। शिमला नगर निगम और हिमाचल अर्बन डेवलपमेंट की 9 सदस्यीय टीम 24 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर रांची आएगी। टीम रांची के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने के साथ ही रांची नगर निगम की कार्य पद्धति को समझेगी। रांची नगर निगम के अधिकारियों ने बताया है कि हिमाचल की टीम पूरे भारत के भ्रमण पर निकली है। इसका मकसद विभिन्न राज्यों में कार्य करने के तरीके को समझना और उसके उपयोग को जाना है। रांची नगर निगम में टीम प्रॉपर्टी टैक्स और अर्बन डेवलपमेंट पर चर्चा करेगी। यह टीम नेशनल डिजिटल मिशन के तहत पूरे भारत भ्रमण कर रही है। सरकार अपने खिलाफ आंदोलन करने वालों के साथ आतंकवादियों, देशद्रोहियों जैसा करती है व्यवहार। दीपक प्रकाश। हेमंत सोरेन की सरकार अपने खिलाफ आंदोलन करने वालों के साथ आतंकवादियों व देशद्रोहियों जैसा व्यवहार करती है। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए यह सरकार अत्याचारी बन गई है। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा है कि विगत 11 अप्रैल को प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित सचिवालय घेराव कार्यक्रम ने हेमंत सरकार की दमनकारी सोच को पूरी तरह उजागर कर दिया है। सरकार अत्याचारी बन गई है, इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे नेताओं पर यह सरकार संगीन अपराध की धाराएं लगाती है। अनंत फानन में नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए थाना बुलाती है। उन्होंने कहा है कि उनके साथ भाजपा विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरीलाल वसाहा, मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाई 22 अप्रैल को धुरवा थाना में पूछताछ के लिए हाजिर होंगे। सारे सवालों का संवैधानिक रूप से जवाब भी देंगे। राज्य की जनता यह समझ रही है कि जनता की समस्याओं पर आवाज उठाने वालों के खिलाफ हेमंत सरकार कैसा अलोकतांत्रिक व्यवहार कर रही है। दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। 1000 खनन घोटाले के आरोपी पंकज मिश्रा के करीबी दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव को साहिबगंज से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। पशुपति यादव को गुरुवार की देर रात भारतीय कॉलोनी महिला कॉलेज के समीप साहिबगंज से गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि इनके खिलाफ ईडी स्पेशल कोर्ट से वारंट निर्गत हुआ था। बताते चले कि दाऊ यादव और उनके भाई सुनील यादव सहित अन्य आरोपी ईडी की नज़र में फरार हैं। जानकारी के अनुसार दोनों के खिलाफ कोर्ट की जब्ती वारंट निर्गत है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली बार 8 जुलाई 2022 को दाऊ यादव के ठिकाने पर छापेमारी की थी। दाऊ यादव अंतिम बार 18 जुलाई को ईडी के हिनू क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिरी दी है। इसके बाद से वह फरार चल रहा है। ईडी के समक्ष हाजिर होने की तारीख से देखें तो वह लगभग 9 महीने से फरार चल रहा है, जिसके बाद ईडी ने उसके परिवार को भी आरोपी बनाया है। राज्यपाल ने गुमला में सिंगी दई वन विज्ञान केंद्र का किया शिलान्यास।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को गुमला जिले के बलातू सिंह दगीदई वन विज्ञान केंद्र का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में पौधारोपण भी किया। इससे पूर्व राज्यपाल गुमला जिले में स्थित बिशुनपुर में विकास भारती संस्था की गतिविधियों को गहनता से देखा और जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यहां आकर संस्था की गतिविधियों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। विकास भारती द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में समाज हित के लिए कार्य किया जाना सराहनीय है। केंद्र सरकार द्वारा अशोक भगत को इस हेतु पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इसके उपरांत राज्यपाल महोदय ने कृषि विज्ञान केंद्र प्राकृतिक खेती प्रक्षेत्र सालम नावाटोली जाकर वहां की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। उन्हें वहां अपनाए जा रहे कृषि तकनीकी एवं जल संचयन के संदर्भ में अवगत कराया गया। पलामू में फिर पकड़ाई चोरी की बाइक, 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। पलामू जिले के लेसलीगंज थाना क्षेत्र के लूटपाट के 2 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान बालकेश्वर कुमार यादव पिता महेंद्र यादव थाना पिपराटांड और विकास कुमार यादव उर्फ बिक्कू यादव पिता विश्वनाथ यादव ग्राम चेरी डबरा थाना के रूप में किया गया है। इन्हें लेसलीगंज से लूटे गए एक पल्सर मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। ज्ञात हो कि बुधवार को पलामू पुलिस चोरी के 18 बाइक के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया था। गुमला वाहन आगजनी कांड में मुख्य आरोपी केरल से गिरफ्तार, नाम बदलकर कर रहा था मजदूरी। गुमला पुलिस ने टेमर करचा गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगी 8 गाड़ियों और मशीनों को जलाने का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को केरल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी संजय उरांव उर्फ संजय उरांव लोहरदगा जिले के केरो थाना क्षेत्र के तोरांग का रहने वाला है। वह 1.5 माह पहले केरल गया था, जहां पर वह नाम बदलकर मजदूरी का काम कर रहा था। उरांव केरल में रहकर पीएलएफआई के लिए काम करता था और लेवी की मांग करता था। बताया गया है कि उरांव पहले भी आर्म्स एक्ट मामले में जेल जा चुका है। वही पुलिस आरोपी अजय उरांव को पुलिस केरल से गिरफ्तार कर गुमला ले आई है। वही पूछताछ के दौरान उरांव ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आंच आएगी तो कांग्रेस नहीं रहेगी चुप, राहुल आम लोगों की बन रहे हैं आवाज। आभा झारखंड प्रदेश कमेटी के प्रवक्ता आभा सिन्हा ने अडानी मामले को लेकर 21 अप्रैल शुक्रवार को केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने अडानी पर भाजपा सरकार को अड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कैसे आए, इसका जवाब भाजपा की केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता छीनकर मुद्दे से भटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत के सबसे अमीर आदमी और दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी अडानी के शेयर के दाम तेजी से गिरे, लेकिन बजाय केंद्र सरकार या भाजपा नेताओं द्वारा कोई उत्तर दिए जाने के उल्टा यह कहा जा रहा है कि अडानी पर हमला देश पर हमला है और मुख्य मुद्दे को दूसरी दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। रेप के बाद नाबालिग की कर दी थी हत्या, 6 दिन में पकड़े गए सभी 5 आरोपी, घर के पीछे ही दिया था घटना को अंजाम। नाबालिग युवती को उसके घर के पास से अपहरण कर खेत की तरफ ले गए। बारी बारी से 5 अपराधियों ने युवती के साथ रेप किया और पहचाने जाने के डर से उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव खेत में ही फेंककर सभी अपने घर लौट गए। जिस वक्त आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया वह गांजा के नशे में थे। नाबालिग के पिता ने युवती की हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद रेप की पुष्टि हुई। पुलिस इस हत्याकांड के 6 दिन के बाद सभी आरोपियों को पकड़ने में सफल रही। चंदवा थाना क्षेत्र के हुटा पंचायत के हाका गांव की थी। लातेहार पुलिस ने 6 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में कैलाश गंजू पिता बालमोहन गंजू, पप्पू लोहरा पिता परमेश्वर लोहरा, बापू लोहरा उर्फ रिंकू पिता अशोक लोहरा, दीपक मुंडा पिता ननका मुंडा, लालमोहन सिंह पिता शिवमंगल सिंह शामिल हैं। कहा सुनी में बढ़ा विवाद, पति ने पत्नी को पत्थर से कूचकर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत बेड़ो डंडी पहाड़ में पति ने अपनी पत्नी की क्रूरतापूर्वक पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेड़ो डंडी पहाड़ निवासी छोटा जंगलू पहाड़िया अपनी पत्नी छोटा झोपड़ी पहाड़ीन 40 वर्षीय के साथ 19 अप्रैल को बांझी में फादर एंथोनी मुर्मू के 38वां शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित मेले में गया था। मेले से वापस लौटने के क्रम में किसी बात पर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि अपनी ही पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी थी। विवाद इतना बढ़ गया कि अपनी ही पत्नी की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। किसानों को दी गई कृषि से संबंधित विस्तृत जानकारी। देवघर में किसानों को 1 दिवसीय कार्यशाला का कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किया उद्घाटन। बाबा नगरी में शुक्रवार को किसानों के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। स्थानीय शिल्पग्राम में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, जीप अध्यक्ष किरण कुमारी सहित अन्य संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
कार्यशाला के माध्यम से उपस्थित किसानों को बताया गया कि कैसे अपनी फसल को उपजाने के बाद उसके काटने के बाद क्या किया जाए।